हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? होप सो आप सब बढ़िया होंगे। तो बच्चों, हमने अपनी लास्ट क्लास में इशू ऑफ शेयर्स में फॉर फीचर ऑफ शेयर्स एंड री इशू ऑफ शेयर्स करा। उसमें जो मैंने आपको बताया था कि फॉर फीचर ऑफ शेयर्स में आपको प्रीमियम को डेबिट कब करना होता है और कब नहीं करना होता। उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप है बच्चों, समटाइम्स इट इज़ गिवन इन क्वेश्चन कि एक शेयर होल्डर ने कितने शेयर्स के लिए अप्लाई करा है। कभी भी क्वेश्चन को अप्लाइड से नहीं सॉर्ट करते। वो जो अप्लाइड शेयर्स गिवन है उसके आप हमेशा क्या निकालेंगे बच्चों, अलॉटेड शेयर्स, कि उस शेयर होल्डर को शेयर्स अलॉट कितने हुए। बिकॉज अप्लाइड जो भी एक पर्सन शेयर होल्डर घर बैठ के अप्लाई कर रहा है, क्वेश्चन कभी भी उससे सॉल्व नहीं होता, क्वेश्चन हमेशा अलॉटेड से होता है। तो आपको ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको आना चाहिए कि अप्लाइड से अलॉटेड कैसे कैलकुलेट होते हैं। इस क्वेश्चन में दिया है कि ए बी इन्वाइटेड एप्लीकेशंस फॉर 1,00,000 रुपीज़, 10 का शेयर है, लेकिन एप्लीकेशन रिसीव हुई हैं 3,00,000 के लिए। तो ये प्रोराटा बेसिस का क्वेश्चन है, जैसा मैंने आपको लास्ट क्लास में कराया था कि कंपनी ऑफर कर रही है 1,00,000 के शेयर्स और एप्लीकेशन रिसीव हुई हैं यहाँ पर 3,00,000 की, एंड कंपनी ने ऑफर करे हैं 1,00,000। तो यहाँ पर एक शेयर होल्डर है जो 3,000 शेयर्स के लिए अप्लाई कर रहा है, उसके मैं आपको अलॉटेड निकालने बताऊंगी। दिस इज़ द न्यू पॉइंट। और बाकी एंट्रीज बच्चों यहाँ सेम रहेंगी, लाइक कि कंपनी ने एप्लीकेशन इज़ 2, अलॉटमेंट इज़ 3, फाइन, और बैलेंस फर्स्ट और फाइनल कॉल दैट इज़ 5 रुपीज़, क्योंकि 10 रुपीज़ का एक शेयर है। फर्स्ट एंट्री जैसे आप करते हैं बच्चों आप वैसे ही करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। बट यू हैव टू कीप इट इन माइंड कि आप जो फर्स्ट एंट्री हमेशा करते हैं रिसीव्ड शेयर्स, रिसीव्ड हैं आपके यहाँ पर 3,00,000, ठीक है। तो 3,00,000 इंटू 2 आपके आएंगे यहाँ पर 6,00,000, 6,00,000। देन नेक्स्ट एंट्री शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंट्री। यहाँ आपको प्रोराटा करना आना चाहिए। एक्सेस मनी कैसे निकालते हैं जो मैंने आपको लास्ट क्लास में सिखाया था, 2 शेयर कैपिटल अकाउंट, 2 शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। तो यहाँ पर क्या है, पब्लिक ने अप्लाई करा, रिसीव्ड हुए 3,00,000, इशूड थे 1,00,000। तो इनका जो डिफरेंस है ये मैंने आपको बोला था, जो भी एक्स्ट्रा शेयर्स पे पैसा रिसीव होता है वो एप्लीकेशन मनी से मल्टीप्लाई करके नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट में हम एडजस्ट करते हैं, दैट इज़ शेयर अलॉटमेंट। आपके जो ड्यू हो रहे हैं यहाँ पर 6,00,000 हो रहे हैं, आपके इशूड थे 1,00,000, 1,00,000 पे 2 के अकॉर्डिंग आपकी शेयर कैपिटल होनी चाहिए थी 2,00,000। तो इस एक्सेस मनी को कि कंपनी ने ऑफर करे हैं 3,00,000 बट आपको रिसीव हो रहे हैं यहाँ पर 1,00,000 ऑफर करे थे, 3,00,000 रिसीव हो रहे हैं। तो यहाँ पर जो एक्स्ट्रा पैसा है उसे आप बच्चों नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट जो है उस पर एडजस्ट करेंगे। 2,00,000 इंटू 2 जो 4,00,000 का अमाउंट है वो नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट अलॉटमेंट पे एडजस्ट हो जाएगा, फाइन। इसके बाद जब आप नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट देखेंगे यहाँ पर उन्होंने रिजेक्ट कितने करे हैं, रिजेक्ट उन्होंने करा है यहाँ पर, किसी को भी रिजेक्ट नहीं करा। 3,00,000 को 1,00,000 दिए हैं प्रोराटा बेसिस पर और एक्सेस मनी को अलॉटमेंट पे एडजस्ट करा है। तो वो एक्सेस मनी जो अलॉटमेंट पे है उसे हम चेक कैसे करते हैं, यहाँ पर एक न्यू पॉइंट है। अभी तक मैंने आपको बोला था यहाँ डिफरेंस को एप्लीकेशन मनी से मल्टीप्लाई करते हैं, बट हमें लिमिट चेक करनी होती है कि आपकी लिमिट कितनी है। लाइक 1,00,000 शेयर्स पर 3 के अकॉर्डिंग आपकी लिमिट आ रही है 3,00,000। यू कैन नॉट ट्रांसफर मोर देन द बैलेंस ऑफ 3,00,000 टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। तो आप वो जो एक्स्ट्रा वाले 1,00,000 है उसे आप बैंक रिजेक्ट करेगा, मतलब टू बैंक करके लिखेंगे कि इस पैसे को हम रिजेक्ट कर रहे हैं, इस 1,00,000 को हम कैंसिल कर देते हैं, फाइन। क्योंकि आपकी जो लिमिट है 1,00,000 की के अकॉर्डिंग 3 रुपीज़ वो 3,00,000 बन रही है, बट हम यहाँ ट्रांसफ़र कर रहे थे 4,00,000, जो कि गलत हो जाएगा। इसके बाद आपकी नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट बनती है शेयर अलॉटमेंट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। इसको आप कितने से ड्यू करोगे, 3 रुपीज़ के अकॉर्डिंग 1,00,000 पर 3,00,000, टू शेयर कैपिटल 3,00,000। देन कोई भी शेयर होल्डर ऐसा नहीं है जो अलॉटमेंट मनी पे नहीं करे, तो आप यहाँ सारे अमाउंट को अलॉटमेंट में ही ट्रांसफ़र करोगे। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, 3,00,000 का 3,00,000 सारा का सारा कहाँ चला जाएगा, अलॉटमेंट में। लेकिन यहाँ पर हमारे पास कितना एक्सेस आया हुआ है 3,00,000, तो हम यहाँ बैंक टू शेयर अलॉटमेंट में कोई भी अमाउंट ट्रांसफ़र
नहीं करेंगे। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बिकॉज इस क्वेश्चन में क्या है बच्चों, जैसे मैंने आपको बोला था डिफरेंस को आप ट्रांसफ़र करेंगे अलॉटमेंट में, बट यहाँ लिमिट आपकी कम आ रही है तो आपका सारा अमाउंट अलॉटमेंट में नहीं जाएगा। एक तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। सेकेंड पॉइंट कि आप अलॉटमेंट को जब आप ड्यू कर रहे हैं, आपका वो अमाउंट आ रहा है 3 लाख, और 3 लाख ही आप अलॉटमेंट में एडवांस कर चुके हैं ट्रांसफ़र, तो अब आप बैंक टू शेयर अलॉटमेंट की एंट्री नहीं करेंगे इस टाइप के क्वेश्चन में। इसके बाद अब अगर मैं कहूँ हम फर्स्ट कॉल की एंट्री करते हैं, तो एक शेयर होल्डर ऐसा है जिसने अप्लाई करा था 3000 शेयर्स के लिए, बट कंपनी ने उसे अलॉट कितने करे हैं ये हमें क्वेश्चन में गिवन नहीं है, तो ये चीज़ आपको बच्चों फाइंड आउट करनी है। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो अभी मैं आपको समझाऊंगी कि आप कैसे निकालोगे। 3000 के लिए अप्लाई करा तो उसे अलॉट कितने हुए। जब 3 लाख की एप्लीकेशन रिसीव हुई थी कंपनी को, तो कंपनी ने अलॉट करे थे 1 लाख। तो जिस शेयर होल्डर ने 3000 के लिए अप्लाई करा है, 1 लाख अपॉन में 3 लाख इंटू में 3000, तो यहाँ आ जाएंगे उसके शेयर्स अलॉटेड 1000। फाइन। तो अब हम करेंगे यहाँ पर फर्स्ट कॉल की एंट्री। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। तो फर्स्ट कॉल कितने से आप ड्यू करोगे, 5 इंटू 1 लाख, 5 लाख से आप इसे ड्यू करो फर्स्ट कॉल को, 5 लाख। अब एक शेयर होल्डर जो है वो फर्स्ट कॉल की पेमेंट, तो पहले बच्चों हमने इसकी ड्यू की एंट्री करी, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट 5 लाख। अब एक शेयर होल्डर जो फर्स्ट कॉल की पेमेंट नहीं कर रहा, उसे अलॉट हुए 1000 शेयर्स। 1000 शेयर्स के अकॉर्डिंग इंटू 5000 हम इसमें से डिडक्ट कर देंगे, रिमेनिंग आएगा 4,95,000। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल में ये अमाउंट आएगा। इसके बाद आप क्या करेंगे, शेयर्स को फोरफिट कर देंगे क्योंकि उस पर्सन ने पेमेंट नहीं करी। तो ऐसे क्वेश्चन में आप फोरफीचर की एंट्री कैसे करेंगे, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, फोरफीचर की एंट्री में हमेशा शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट होता है बच्चों। शेयर कैपिटल अकाउंट को आप डेबिट करोगे बच्चों, शेयर कैपिटल अकाउंट को कितने से आप मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ कितने शेयर्स हैं उस बंदे के, 1000 शेयर्स हैं, 1000 इंटू 10 करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 10,000। देन उसने क्या नहीं पे करी, फर्स्ट कॉल, टू शेयर फर्स्ट कॉल 5 रुपीज़ की, 1000 इंटू 5,000। तो ये अंडरस्टूड है, उसने एप्लीकेशन अलॉटमेंट पे कर दिया है। जो उस शेयर होल्डर ने बच्चों पे कर दिया है वो फोरफीचर अकाउंट में आएगा 5000 का अमाउंट। देन आप क्या करेंगे, इन्हें रीइशू की एंट्री है, रीइशू करेंगे 8 के अकॉर्डिंग। बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फोरफीचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। सारे शेयर्स इशू करें, 1000 शेयर्स आए थे हमारे, इंटू 8 के अकॉर्डिंग, 1000 इंटू 8 8000, और 1000 शेयर्स की ओरिजिनल वैल्यू क्या थी 10,000, तो यहाँ फोरफीचर में आया 2000। अब आपने यहाँ सारे के सारे रीइशू करे हैं, फोरफीचर में यहाँ थे आपके 5, रीइशू में है 2, तो आपके रिजर्व में कितने ट्रांसफर होंगे बच्चों 3000। शेयर फोरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट 3000। तो इस क्वेश्चन को कराने का बेसिकली पर्पस क्या था कि इस क्वेश्चन में क्या है, एक शेयर होल्डर ऐसा है जिसके अप्लाइड शेयर्स गिवन है, एंड क्वेश्चन कभी भी अप्लाइड शेयर से नहीं होता बच्चों, क्वेश्चन हमेशा अलॉटेड से होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू फाइंड आउट द अलॉटेड शेयर्स, और उस शेयर होल्डर ने क्या करा, फर्स्ट कॉल नहीं दी, तो फोरफीचर की एंट्री जो है यहाँ 3000 से नहीं करेंगे। मैंने अप्लाइड के थ्रू कि जिन शेयर होल्डर ने 3 लाख शेयर्स के लिए अप्लाई करा था, कंपनी ने उन्हें 1 लाख अलॉट करे, तो अगर कोई शेयर होल्डर 3000 के लिए अप्लाई कर रहा है तो उसके अलॉटेड आ रहे हैं 1000। हमें इस क्वेश्चन को 1000 के अकॉर्डिंग करना है। एंड अनदर इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज कि यहाँ पर हम अलॉटमेंट में ट्रांसफर कर रहे थे डिफरेंस 2 लाख इंटू 2 4 लाख, बट फर्स्ट स्टेप इज यू नीड टू चेक द लिमिट ऑफ योर कॉल मनी। आपकी अलॉटमेंट की जो लिमिट है 1 लाख इंटू 3 इज 3 लाख, बट हम ट्रांसफर कर रहे थे 4 लाख, जो कि गलत हो जाएगा। अ पर्सन कैन नॉट ट्रांसफर द अमाउंट बियॉन्ड देन द लिमिट,
लिमिट के बाद नहीं आप जा सकते, तो आप यहाँ 3 लाख तक ही ट्रांसफ़र करेंगे, बाकी के आप कैंसिल कर देंगे, रिजेक्ट कर देंगे। और जब वो एक्चुअल में ड्यू होगी, 3 लाख से ड्यू कर रहे हैं एंड 3 लाख आप ऑलरेडी रिसीव कर चुके हैं, तो आप बैंक टू शेयर अलॉटमेंट में कुछ भी ट्रांसफ़र नहीं करेंगे। एंड देन जब फॉर फीचर की एंट्री की टर्न आएगी, आप फर्स्ट कॉल नहीं पे कर रहे, 1000 इंटू 5 5000 एंड बाकी रिसीव हो गया। फिर आप बच्चों रीइशू की एंट्री करेंगे, उन्हीं 1000 शेयर्स को हम 8 के अकॉर्डिंग रीइशू कर रहे हैं, 8000, ओरिजिनल वैल्यू इज़ 10, तो आपका यहाँ 2 आ गया बच्चों शेयर फॉर फीचर में। फॉर फीचर के टाइम आपके पास फॉर फीचर में 5 था, रीइशू के टाइम 2 था, तो रिमेनिंग आप करेंगे 3000 कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र। तो बच्चों दिस इज़ ऑल अबाउट, ये आज मैंने आपको जो भी कराया प्रोराटा का या अप्लाइड के अलॉटेड कैसे निकालते हैं। तो होप से बच्चों आप सबको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा, कोई डाउट नहीं होगा। स्टिल यू आर हैविंग एनी डाउट, प्लीज़ आस्क इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू।